ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, हम नैतिक शिक्षा विषय के पाठ नंबर 12 को पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये पाठ लगभग आधा हमने कल पढ़ लिया था। सहनशील दादू का इसका पाठ का शीर्षक है। और हमने ये पढ़ा था कल कि दादू भक्त जो थे वो अत्यंत सहृदय थे, भगवान के लिए भजन कीर्तन इत्यादि करते रहते थे और अनेक प्रकार के लोग उनसे भक्ति का अमृत रस लेकर के धन्य होते थे। इसी प्रकार एक थानेदार आया था और उसने दादू से सवाल किया कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं। तो जब दादू भक्त ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने उनको तड़ातड़ थप्पड़ मार दिए और उसने सोचा कि ये गूंगा और बहरा है। इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब इससे आगे क्या होता है वो हम आज पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पेज की अंतिम पंक्ति है, थोड़ी ही दूर पर एक और व्यक्ति उसे अपनी और मार्ग में आता हुआ दिखाई दिया मिला। तो जब वो उनको थप्पड़ मार करके आगे चला गया, पुनः घोड़े पर चढ़ करके थानेदार है, तो थोड़े से आगे गया तो उसको एक और व्यक्ति आगे से आता हुआ दिखाई दिया। थानेदार ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं? तो उसने थानेदार ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि दादू भक्त कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, तो वो व्यक्ति बोला, वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने उस थानेदार को बोला कि वो तो वहीं रहते हैं जहाँ से आप आ रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ आइए। अतः मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अर्थात कहाँ? दादू भक्त के पास जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए। थानेदार ने वापस आकर देखा कि जिस व्यक्ति को वह थप्पड़ मारकर और गालियाँ देकर चला गया था वही दादू भक्त है। तो जब थानेदार वापस उस व्यक्ति के साथ आया तो उसने आकर के क्या देखा? उसने देखा कि जिस व्यक्ति को उसने थप्पड़ मारे थे और गालियाँ दी थी वही तो दादू भक्त हैं। पूछो मत कि अब उसकी क्या दशा हुई। अब तो बच्चों उसकी ऐसी दशा हुई, वो इतना शर्मिंदा हुआ कि वो तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा। वह दादू के चरणों में गिर पड़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं तो आपको गुरु धारण करने आया था, आपको ही पीट बैठा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इतना शर्मिंदा हुआ कि अंत में वो दादू के चरणों में, दादू के पाँव में गिर पड़ा और घबराई हुई आवाज़ में और एक डरी सी आवाज़ में कहने लगा, मैं तो आपको गुरु धारण करने आया था, कि मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया था, परंतु मैंने तो गलती से आपको ही पीट दिया। अतः आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दादू हंसकर बोले, घबराते और दुखी क्यों होते हो भाई? दादू हंसे और क्या बोले उसको। देखो दादू की सहनशीलता बच्चों, इसीलिए इस पाठ का नाम सहनशील पड़ा है। इतने थप्पड़ खाने के बाद, इतने गालियाँ सुनने के बाद भी उनकी सहनशीलता देखो। वो हंसे और बोले, अरे भाई तुम घबराते और दुखी क्यों होते हो? तुम क्यों घबरा रहे हो और दुखी क्यों हो रहे हो? एक व्यक्ति घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक पीट कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति दुकान पर अथवा मार्केट में यदि कोई घड़ा खरीदने जाता है तो उसे भी वो ठोक पीट कर था चेक करके लेता है। तुम तो गुरु धारण करने आए हो और तुम तो गुरु धारण करने आए थे, तुम्हारे लिए यही उचित था कि उसे ठोक पीट कर देख लो कहीं कच्चा तो नहीं है। तो तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ था, यही उचित था कि आप मुझे ठोक पीट कर देख लो, मार पीट कर देख लो कि कहीं मैं कच्चा तो ना हूँ। भक्तों की बात निराली, उनका जीवन निराला। अतः बच्चों, ये सज्जनों की जीवन लीला होती है। सज्जन बहुत ही कम गुस्सा करने वाले होते हैं और हमेशा सभी को अच्छाई के मार्ग पर ले जाने वाले और उनकी गलतियों को माफ़ करने, यह सज्जनता की उदारता होती है। अब बात यह आती है कि हमें इस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ हुआ? क्या हमें इस पाठ से कोई शिक्षा मिली? क्या हमने इस पाठ से जीवन में कुछ सीखा? इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे विचारे, अकारण, बिना समझे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में पछतावा हो अथवा पछताना पड़े। अतः प्रत्येक कार्य को सोच समझकर और अच्छा विचार करके हमें निर्णय लेना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ संपूर्ण हो गया और कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।